नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। खबर आ रही है बेगूसराय से। बेगूसराय में भाजपा के भीतर अकुलाहट है, नेताओं में बेचैनी है और जो रवैया है भाजपा का या फिर कहें जेडीयू का भी साथ साथ है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसे लेकर असंतोष ज्यादा है, संतोष कम है। चुनाव सामने है। हाल यह है कि नेतृत्व के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह पैदा किया जा रहा है। तेघरा में तो विरोध के स्वर आम लोग भी फोड़ने लगे हैं। मसला यह है कि बेगूसराय की विधानसभा सीट जहां बीजेपी को लड़ना है कांग्रेस की मौजूदा विधायक अमिता भूषण के खिलाफ, तेघरा में जहां भाजपा लड़ती रही है लेकिन वहां राजद के विधायक वीरेंद्र महतो को जेडीयू में शामिल करा लिया गया है, वहां क्या होगा। फिर इसी तरीके से बछवाड़ा की बात हो रही है क्योंकि लोजपा अब भाजपा जदयू से अलग जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, बेगूसराय की बात सबसे पहले करेंगे। महागठबंधन में राजद का दावा नहीं है। स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस की मौजूदा विधायक अमिता भूषण फिर से उम्मीदवार होंगी, लेकिन उनके सामने कौन होगा, यह सवाल अब भी कायम है। और बेगूसराय में भाजपा ही नहीं, जेडीयू वाले भी पूछ रहे हैं, दूसरे विरोधी भी जानने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि सुरेंद्र मेहता को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है बीजेपी से, लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि सुरेंद्र मेहता यदि बेगूसराय में बीजेपी के उम्मीदवार बन जाते हैं तो बेगूसराय, जिसे सिर्फ लेनिनग्राद ही नहीं कहते हैं, भूमियारों की धरती भी कहते हैं, तो बेगूसराय में बीजेपी भूमियार को प्रत्याशी कहां बनाएगा, क्योंकि तेघरा की सीट जेडीयू ने फंसा दी है। पहले जब सुरेंद्र मेहता बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी हुआ करते थे तो तेघरा में भूमियार प्रत्याशी सामने होता था, ये सूरत रहती थी। पर अब मसला फंस गया है। मसला फंस गया है तो हुआ क्या। देखिए, बेगूसराय में भूमियार चिल्ला रहे हैं कि यह सीट भूमियार को ही मिलनी चाहिए, बीजेपी को देनी होगी। अब उम्मीदवारों की रेस तो यहां बहुत लंबी है। भूमियारों में भी सुरेंद्र मेहता की पैरोकारी है। देखिए, उपेंद्र प्रसाद सिंह मेयर हैं, वे अपने बेटे कुंदन सिंह के लिए चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ बातें होती हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले कहां से चुनाव लड़े, कैसे चुनाव लड़े, ये सारी बातें। अमरिंदर कुमार अमर हैं, नीरज कुमार हैं। तो इधर एक और नाम बहुत तेजी से चल रहा है, वो नाम है नवीन कुमार का। नवीन कुमार का नाम तेजी से सामने आया है। नवीन कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वे उस जमाने से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं जो जमाना कैलाशपति मिश्रा का और भोला सिंह का हुआ करता था, और अपने उद्यम से पार्टी से उन्होंने कभी कुछ लिया नहीं। अपने उद्यम से पार्टी ने जो भी टास्क दिया उसे पूरा किया है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि पहले यह तय तो हो कि बेगूसराय सीट पर भूमियार लड़ेगा कि सुरेंद्र मेहता लड़ेंगे। नवीन कुमार की पैरोकारी पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। कहा जाता है कि उनके समर्थन में कई लोग हैं और उन्होंने जो कार्य किए हैं, पार्टी के नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी है कि जब भी कुछ कहा गया, कोई भी काम किया गया तो उन्होंने उसे पूरा किया है। लेकिन होना क्या है क्या नहीं होना, जब जिला अध्यक्ष की बात चल रही थी तब भी उनका नाम तेजी से सामने आया था। तो ये स्थिति बनी हुई है। संजय सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष की बात होती है, भोला बाबू की बहू वंदना सिंह की बात होती है, और बहुत सारे नाम है। संजय सिंह का नाम तो हमने लिया ही। तो ये सारे उम्मीदवार वहां दिखते हैं। अब फैसला होना है। देखिए, तेघरा में क्यों विरोध के स्वर आम लोगों के बीच से भी फूटने लगे हैं, क्योंकि वीरेंद्र मेहता जो रामबालक महतो के बेटे रहे, 2015 में महागठबंधन से चुनाव जीते, आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर मोकामा के रहने वाले हैं। अब ठीक चुनाव के पहले इन्हें जेडीयू में शामिल करा लिया गया है। तो यहां क्या वीरेंद्र महतो उम्मीदवार बनाए जाएंगे, यह सीट जेडीयू ही लड़ेगी। वीरेंद्र महतो के बारे में कहा जाता है कि पिछले 5 वर्षों में वे क्षेत्र में घूमने नहीं आए, पब्लिक में संतोष है। इधर जब वे क्षेत्र जाना शुरू किए हैं तो उनका विरोध हो रहा है। बीजेपी के समक्ष यक्ष प्रश्न यह है कि उसे कहीं ना कहीं से
भूमिहार प्रत्याशी तो लड़ाना ही है, अब संख्या 1 होगी या 2 होगी। तो बछवाड़ा की बात होती है, ये सारी सूरत बन रही है। तो कई चेहरे, कई नाम चल रहे हैं जिनमें आपको हमने बताया है कि क्या होना है, नहीं होना है। अब सीपीआई की बात भी हो रही है कि तिगड़ा की सीट इस बार महागठबंधन में संभव है कि सीपीआई के खाते में चली जाए। अब राजेंद्र सिंह लड़ेंगे या राम रतन सिंह लड़ेंगे। ध्यान रखना होगा कि तिगड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही कन्हैया कुमार का भी घर है। तो ये सारी सूरत बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब टिकट किसके खाते में जाती है, टिकट किसे नसीब होती है, यह आने वाले वक्त में मालूम होगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।